कुछ छुपेगा नहीं, सब कुछ दिखेगा एक्सरे रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और न्यूज की इस नई प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज मैं पाकिस्तान का एक्सरे करूंगी, पाकिस्तान की उन गलतियों को बताऊंगी जिसके आधार पर यह साबित हो जाता है कि पाकिस्तान झूठ के अंबार का एक देश है। न सिर्फ ये, बल्कि ये भी बताऊंगी कि आखिरकार पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में लगातार किस तरह झूठ का पहाड़ बनाकर अपने ही डिफेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। न्यूज़ की इस नई पाठशाला में और प्रयोगशाला में आपको ये भी बताएंगे कि आतंकवाद से पाकिस्तान को अमर प्रेम क्यों है। आज मैं पाकिस्तान की इसी दुखती रग का एक्सरे करूंगी। पहला एक्सरे पाकिस्तान के नाकाम वॉर प्लान का होगा। जनरल मुनीर को भारत पर नाकाम हमले का ब्लूप्रिंट किसने बना कर दिया? लंदन में बैठा वो किरदार कौन है? भारत पर हमला करवाकर उसकी कौन सी महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली थी, ये बताऊंगी आपको। दूसरा एक्सरे पाकिस्तान की कठपुतली वजीर की सोच का करूंगी, जिन्होंने आज जनरल मुनीर के आगे सरेंडर कर दिया और सबसे बड़े खलनायक को पाकिस्तान का हीरो बता दिया। तीसरा एक्सरे पाकिस्तान की जिहादी सोच का होगा, वो सोच जो भारत के प्रति बारूद से भी ज्यादा घातक है, वो सोच जो आतंकवादी बनाती है, वो सोच जो भारत में अस्थिरता पैदा करने की नाकाम कोशिश करती है। इस ब्रिगेड में पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर शामिल हैं। कल्पना कीजिए देश ही कैसा है। पाकिस्तान की एक पुरानी रिवायत है, जो भी वजीर जनरलों की नाफरमानी करता है उसका तख्ता पलट हो जाता है। भारत पर हमले का नाकाम प्लान इसी खौफ में बना था। हमले का ब्लूप्रिंट लंदन में तैयार हुआ। मियां नवाज शरीफ ने पूरी प्लानिंग की थी, जनरल मुनीर ने उसी पर मोहर लगाई थी। ऐसा मियां नवाज ने क्यों किया? और पाकिस्तान के किस मंत्री ने पाकिस्तान के गुमान का गुब्बारा फोड़ दिया? यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बारूदी प्लान की पूरी कहानी एक एक करके समझ आ जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, आतंकियों की कब्र खोदी। पाकिस्तान के कर्नल, पाकिस्तान के कमांडर, पाकिस्तान की सेना आतंकी के नमाजे जनाजे में छाती पीटते दिखे और आतंकवाद से पाकिस्तान के अमर प्रेम की पोल पट्टी खुल गई। मानो आतंकी नहीं, पाकिस्तान के अरमान मिट्टी में मिले थे। इसी खिसियाहट में भारत पर नाकाम हमले का प्लान बना, जिसकी स्क्रिप्ट लंदन में लिखी गई। यह सच खुद पाकिस्तान के मंत्री ने दुनिया के सामने कबूला। जब ये सारे हालात जो खराब हुए उस पर एक तनकीद की गई कि मियां नवाज शरीफ खामोश हैं। उसके बाद मियां साहब एक कौमी सलामती की मीटिंग में शरीक हुए और अब मियां साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने पाक अफवाज को राजे तहसीन पेश किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस ट्वीट में भी मियां साहब ने भारत का नाम ही लिया। मियां साहब भारत का नाम क्यों नहीं लिया? बेटे आटा गूंदे हिंदी क्यों है आप लोगों का, तो वो हाल है। तो गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम की जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन और वो एक्शंस के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके पाक फौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ऐसा क्यों किया? इस थ्योरी को समझना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के जनरल आतंकियों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए बहुत मुमकिन है कि मियां नवाज से छोटे शरीफ का सिंहासन बचाने के लिए जनरल मुनीर के हमले वाले फैसले को धार दी। क्योंकि पाकिस्तान में ये भी चर्चाएं थी कि शहबाज शरीफ जंग के फेवर में नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ मुनीर के कायदे कानून से बाहर जाते तो सत्ता गंवा देते।
आता है ऐसे देश पर, लेकिन उस देश को खुद अपने ऊपर शर्म नहीं आती है। जनरल से टकराने की कीमत मियां नवाज शरीफ बखूबी जानते हैं। अब मैं मियां नवाज के उसी डर का एक्सरे करूंगी। पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकवादी पाकिस्तान के जनरलों के दुलारे हैं और उनके लिए जनरल भी अपने वजीरों को सूली पर चढ़ा देते हैं। सोचिए जरा देश की हालत क्या है। 3 मई 1999 की बात है। मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बिना पाकिस्तान के तत्कालीन जनरल परवेज मुशर्रफ ने करगिल में घुसपैठ कराई थी। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक करगिल युद्ध चला। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ठीक 3 महीने बाद 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज का तख्ता पलट कर दिया। मियां नवाज शरीफ पर आरोप लगे कि उन्होंने श्रीलंका से लौट रहे जनरल परवेज मुशर्रफ के विमान का अपहरण कराने की कोशिश की और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था और खुद को सैन्य शासक घोषित कर दिया था। हालांकि हकीकत कुछ और थी। मुशर्रफ खुद आतंकवादियों के हिमायती थे और पाकिस्तान उनकी मुट्ठी में तब तक रहा जब तक वो जिंदा रहे। दहशतगर्दों को अपना हीरो बताते रहे। एक बार तो परवेज मुशर्रफ ने ये बात कबूली थी, आप भी सुनिए जरा। मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 30 का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था, अब माहौल तब्दील हो गया। अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। ठीक है, 1990 में शुरू हुई, वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे। आतंकवादियों के समर्थन में थे, खुद ही कह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान संघर्ष पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की अहम रिपोर्ट सामने आई है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबूतों के साथ बताया है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा। साथ ही लिखा है कि भारत के हमले बिल्कुल सटीक थे। भोलाई सैटेलाइट पाकिस्तान के कराची में करीब 150 किलोमीटर से भी ज्यादा कम दूरी पर मौजूद भुलारी एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया। भारतीय सेना के मुताबिक एक विमान हैंगर पर सटीक हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों से भारत का यह दावा सही नजर आया। तस्वीरों में हैंगर वाली जगह पर साफ तौर पर बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। भारत ने पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। परमाणु हथियारों की स्टोरेज फैसिलिटी और सिक्योरिटी यूनिट भी यहां से कुछ ही दूरी पर है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई इमारतों को नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहीम यार खान एयरबेस पर भी हमला किया। यह पाकिस्तान का एक अहम एयरपोर्ट भी है। भारत के हमले से एयरबेस की एयर स्ट्रिप पर गहरा गड्ढा बन गया। सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान साफ देखा जा सकता है। अब आते हैं अगले एयरबेस पर। पंजाब में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही सरगोदा एयरबेस के 2 अलग अलग हिस्सों को भारत ने निशाना बनाया। इसके लिए सेना ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया और रनवे पर 2 अलग अलग गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं उधमपुर एयरबेस पर। सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि पाकिस्तान ने दावा किया था ना कि उसने भारत में कई जगहों पर हमला किया है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सैटेलाइट की तस्वीरें जारी की हैं वह नुकसान का कोई निशान नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने उधमपुर एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि 12 मई की सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान होता दिखा नहीं है कहीं। वो पुरानी कहावत है ना, सुनी होगी आपने, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं निकला। भारत के हाथों पिटने के बाद, लगातार पिटने के बाद भी पाकिस्तान गुमान के घोड़े पर सवार है। मियां शहबाज शरीफ आवाम को उल्लू बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आज अपने जनरल की शान में मियां शरीफ ने खूब कसीदे पढ़े। जनरल की खिदमत में मियां शरीफ ने कैसे सरेंडर किया और हारे हुए जनरल को पाकिस्तान का सुपर हीरो कैसे बनाया। मियां शरीफ के तकरीरें सुनेंगे तो आपका भी माथा चकरा जाएगा। पाकिस्तान के हौसले की तरह कबाड़ सा टैंक। टैंक पर कतार में खड़े 3 किरदार। नंबर 1 मियां शहबाज शरीफ।
नंबर 2 जनरल असीम मुनीर, नंबर 3 एयर मार्शल जहीर बाबर। भूखों मरती आवाम में सूट बूट के लिए बदनाम मियां शरीफ सिर पर टोपी, आंखों पर चश्मा चढ़ाकर आए हैं। जनरल सामने था, इसलिए 2-4 बार सूट की सिलवटें ठीक की, जनरल की पीठ थपथपाई, फिर पाकिस्तान के पाखंड का नया पिटारा खोला। सामने हिंदुस्तान के हाथों पिटी पाकिस्तान की फौज है। लोकेशन है सियालकोट का आर्मी कैंट परिसर। वजीर आजम के ड्रामे का आगाज हुआ तो बात दूर तक गई। इंतहा तो तब हो गई जब मैदाने जंग में पिटे अपने जनरल की बहादुरी के झूठे तराने मियां शरीफ गुनगुनाने लगे। जनरल मुनीर को पाकिस्तान का गौरव बताने लगे। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। मियां शरीफ अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो जनरल जनरल कहना है, इसलिए फतेह का फर्जी शिगोफा छोड़ रहे हैं। जनरल को पाकिस्तान की आंखों का तारा बताया, टैंक पर चढ़कर जमहूरियत का जनाजा उठाने वालों की झूठी सलाहियत का ढोल पीटा। एयर मार्शल जहीर बाबर ने ये मुझे बताया करते थे कि प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मौकों पे कि प्राइम मिनिस्टर हमने ये इंटरवेंशन की है, ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ये हमने साइबर की हमने कैपेबिलिटी हासिल कर ली, बताया करते थे। और मैं यकीनन उसको अप्रिशिएट करता था, लेकिन उसका अमली मुजाहरा जो इन्होंने 9 और 10 को जो किया है, मैं समझता हूं कि ये यकीनन ये सपा सलार और एयर मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। जरा पूछे कोई मियां शरीफ से, फतह के कौन से झंडे गाड़े हैं, किसे शिकस्त दी है, कब दी है और कहां दी है। मियां शरीफ जब जुबानी मुफलिसी हो तो बदगुमानी हो जाती है। जरा तसव्वुर कीजिए, भारत से जब टकराए हो, मैदान में धूल चाट कर आए हो, माना पाकिस्तान में कठपुतली निजामत है, माना जनरल की जय जयकार करना जरूरी है क्योंकि सत्ता के लिए सांसें जरूरी हैं, लेकिन क्या मैदान जंग में भद्द पिटाने के बाद खुद का जुलूस निकलवाना भी जरूरी है? पाकिस्तान जनरलों ने कब कब पाकिस्तान में तख्ता पलट किया, कब कब पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारें देश की सेना के जनरलों ने गिराई हैं। अब इसका एक्सरे करेंगे। पाकिस्तान में आखिरकार कब कब हुआ है तख्ता पलट? 1958 में सिकंदर मिर्जा सरकार बर्खास्त, जनरल अयूब खान ने सत्ता हथियाई, मार्शल लॉ लागू कर खुद राष्ट्रपति बने और 1969 तक शासन किया। अब आते हैं 1977 पर, जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार बर्खास्त, जनरल जियाउल हक ने सत्ता छीनी, मार्शल लॉ लगाया, संविधान निलंबित करके जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। जियाउल हक 1988 तक सत्ता में रहे। अब आते हैं 1999, नवाज शरीफ सरकार बर्खास्त, आपातकाल लगाया गया, संविधान निलंबित, जनरल परवेज मुशर्रफ सत्तारूढ़ हुए, 2008 तक राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ। तो ये था पाकिस्तान का पूरा एक्सरे, ये बताते हुए कि आखिरकार पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि हर बार इसी तरह की गलतियों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को सुपर हीरो साबित करता है और हर बार भारत उसे जीरो साबित कर देता है। फिलहाल आज की एक्सरे रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। कल रात को 10 बजे आपके साथ अपॉइंटमेंट है, जुड़िएगा जरूर एनडीटीवी इंडिया पर।